गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे चार्ज से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे आप पढ़ चुके थे, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एन होता है, Q इज इक्वल टू एन। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। अगर जब तक किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, रिड्यूस नहीं होंगे, तब तक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। जैसे कि देखते हैं, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पर चार्ज दे रखा है इसने, 1 कूलाम चार्ज है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना, E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। ये टी की प्लेस पर पुट कर देना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। अब ये मल्टीप्लाई में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम रख सकते हैं एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू हमारा चार्ज दिया हुआ है 1 कूलाम है। एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब इसको यहाँ पर देखिए, माइनस पावर है। हमेशा देखिएगा कि आपको जो पावर्स होती है, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में जाएगी, अब प्लस में है अगर तो ऊपर माइनस में जाएगी। देन एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर 19 अपॉन 1.6। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी, एन इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 19 अपॉन 1.6। तो यहाँ पर 1। अब देखिए 1.6 की वैल्यू ज़्यादा है और 1 की वैल्यू है कम, इसलिए इससे हम कैरी कर लेते हैं 10। तो हो जाएगा 10, या 10 1 जा 10। यहाँ पर बचेंगे 10 पावर 18 अपॉन 1.6। इसका पॉइंट हटा दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। एन इज इक्वल टू 100 अपॉन 16 इंटू 10 पावर 18। अब 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। यानी इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ट्रांसफर कर दें, निकाल दें बाहर, तो वो उसमें पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और 1 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, टाइम दे रखा है इसने, 1 सेकंड दे रखा है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड पर स्थानांतरित कर दिए जाए, या यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है, यानी 1 सेकंड में आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 10 पावर 9 स्थानांतरित कर दिए जाएं, तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण के लिए कितना समय लगेगा, यानी 1 कूलाम चार्ज के लिए कितना टाइम और रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, टाइम भी दे रखा है, तो पहले इससे करंट फाइंड कर लेना है हमको। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो गिवन क्या क्या है, पहले हमें चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू क्या होती है, I इंटू टी इज इक्वल टू एन ई। पहले हमें करंट फाइंड कर लेनी है, एन ई अपॉन टी। आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 पावर 9 पुट कर दीजिए। ई का वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ई का वैल्यू अपॉन टी यानी पर सेकेंड में, देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों पावर, तो पावर आपको पहले सॉल्व करनी है अलग। 19 प्लस 9 आई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। 1 से कोई मतलब ही नहीं होगा, ये इतने एम्पियर का करंट इससे बाहर निकलेगा। लेकिन हमें चार्ज कितना लाना है, 1 कूलाम चार्ज लाना है। अब दो चार्ज का फार्मूला मैं रख चुका हूँ। चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर करंट फ्लो कर रही है तो हमें टाइम निकालना है, तो T इज इक्वल टू Q अपॉन आई, टाइम फाइंड करना है तो T इज इक्वल टू Q अपॉन आई। चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 1 कूलाम का चार्ज है। क्वेश्चन में देखिए हमारे दिया हुआ है 1 कूलाम चार्ज स्थानांतरण के लिए कितना समय लगेगा। तो चार्ज दिया हुआ है 1 कूलाम, 1 रख लीजिएगा। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 एम्पियर का करंट है। ये माइनस पावर ऊपर कैसे हो जाएगा, प्लस में। देन T इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 10 अपॉन 1.6। फिर इसमें भी वही करना है, जब वैल्यू नीचे की बड़ी होती है, या पहले पॉइंट हटा के देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट हटा दिया है मैंने, ये यहाँ 0 हो गया है, तो T इज इक्वल टू हो जाता है 10 इंटू 10 पावर 10 अपॉन 16। अब इससे कैरी ले लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 16। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.16 6 96 आ जाएगा, 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा, 16 2 जा 32, 8 हो जाएगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा। 10 पावर 9 सेकेंड, यानी इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर इससे इलेक्ट्रॉन हमको और निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10 पावर माइनस 7 कूलाम का आवेश आ जाए। यानी इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक सिक्का है, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10 पावर माइनस 7 कूलाम का आवेश आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। जैसे यहाँ पर सिक्का, जैसे अगर देखो सिक्का है तो सिक्के में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज है। कोई भी बॉडी होगी उसमें दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं, और जब तक उसमें अगर अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब तक नहीं होंगे तब तक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10 की पावर माइनस कूलाम का चार्ज आ जाए। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, हमें चार्ज रखना होगा Q इज इक्वल टू एन ई रखना है। सेम फार्मूले पर बेस्ड है। चार्ज के दो फार्मूले होते हैं, चार्ज यानी Q इज इक्वल टू एन ई भी होता है और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी भी होता है। अब यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है 10 पावर माइनस 7 कूलाम का चार्ज दिया हुआ है, n इंटू ई दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 दे रखा है, 10 पावर माइनस 19। अब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 10 पावर माइनस 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। ये माइनस 19 है,
ऊपर जाएगा प्लस में। हमेशा रखिएगा नीचे की पावर ऊपर ले जाना होता है आपको। तो हो जाएगा 1 अपने आप से रख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। 19 माइनस 7 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू n। अब 19 से 7 लेस देन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर 12 अपॉन 1.6 इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर से हमको नेक्स्ट वैल्यू रखनी इसकी, यहाँ पर इसे कैरी ले लेना है, 10 कैरी ले लीजिए। जब 10 हम कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी हमारी, जिससे लिया 10 तो हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 11 अपॉन 1.6, ये बन जाएगा। अब इसका पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 100 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 100 अपॉन 16 इंटू 10 पावर 11। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर वही 6.25 हो जाएगा। देन n इज इक्वल टू 6.25 10 पावर 11, यानी इतने इलेक्ट्रॉन अगर सिक्के से बाहर निकाल दिए जाएं तो सिक्के पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। यानी यहाँ पर सीधा बताया गया है कि कोई भी बॉडी जब तक उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे तब तक उस पर आवेश चेंज नहीं होगा, तब तक उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर दोनों क्या है, प्लस प्लस चार्ज है, यानी समान आवेश है। तो जहाँ पर समान आवेश होता है वहां पर प्रतिक्रिया बहुत सारे आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है Q1, और इसका चार्ज रख लेता हूँ Q2, दोनों R दूरी पर स्थित है। तो इन पर रिपल्सिव और अट्रैक्शन कहते हैं। तो कूलाम का नियम कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, आर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, यानी इन दोनों का जो मल्टीपल होता है, यानी कूलाम का लगने वाला विद्युत बल है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल और उनके बीच की दूरी, यानी जो डिस्टेंस है, डायरेक्टली नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्जली, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। ये ध्यान रखिएगा। कूलाम का नियम है क्या, तो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत दिशों के गुणनफल के, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन एफ इज इक्वल, एफ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा के Q1 Q2, अब के की वैल्यू फिक्स होती 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ये भी 9, ये दोनों के। अब इसमें देख तो एक और भी ला बन सकता है, एफ इज इक्वल टू के 1/Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। 1/4 लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर R स्क्वायर, ये तीनों फार्मूले हो सकते हैं। ला में इसका वेक्टर का सदिश रूप आता है, वेक्टर फॉर कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी करना है। अब इसे कूलॉम्स लॉ करते हैं, के नियम का सदिश रूप जैसे, तो यहाँ कूलॉम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म F21, इनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका डायग्राम बनता है। 2 चार्जेज है Q1 एंड Q2, R1 वेक्टर कर लीजिएगा, इसकी डिस्टेंस है R2। दोनों पर देखिए, दोनों पर चार्ज लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लगेगा भाई, इससे 1 2 पर भी लग रहा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे लग रही है 2 से,
1 पर लग रहा है, जबकि 12 वेक्टर। इस तरह रख लेते हैं। कैसे? तो कूलाम्स लॉ का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। Q1/Q2 डिस्टेंस क्या है भाई? R12 अगर F स्क्वायर R12 कैप रखनी पड़ेगी, ठीक है। R21 वेक्टर अपोजिट फोर्स भी लग रहा है भाई, अट्रैक्शन। 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R21 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा R की डायरेक्शन को डिनोट करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, वेक्टर का रूल क्या है? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है वाले वेक्टर में पहले वाले वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे R12 कैप लिखा हुआ है, तो R1 कैप, अगर यहाँ पर R21 कैप है, R21 कैप इज इक्वल टू R2 कैप। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/Q1 Q2 R21। R21 कैप की प्लेस पे ले सकता हूँ मैं R2 कैप। इसे माइनस कॉमन कर लेते हैं दोनों में, इक्वल टू माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 Q2 हो जाएगा R2 कैप माइनस, जबकि हम जानते हैं R2 कैप माइनस R1 कैप की वैल्यू होती है R12। लिख देते हैं यहाँ पर F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/Q1 Q2 R21 स्क्वायर R12 कैप एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 F12 वेक्टर। ये वाली दी हुई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 रख दीजिएगा, या तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू ये कर दीजिएगा टू माइनस F21 वेक्टर टाइप करना है। तो जैसे कूलाम्स नियम आपको समझ में आपकी वीडियो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कूलाम्स नियम आपको समझ में आ चुका है, तो अब कूलाम्स नियम के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। F इज इक्वल टू ये विद्युत बल है, रिपल्सिव और अट्रैक्शन फोर्स भी इसी कहते हैं। Q1 Q2 R स्क्वायर। बहुत ध्यान रखना है आपको इसमें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसका यूनिट भी निकालना है, तो डन होता है। इसको विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसका यूनिट निकालना है, विमा भी निकालना है। 1 इज इक्वल टू अपॉन Q1। सब निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है हमको कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, आसानी से आप निकाल। डिवीजन में है इसकी निकालनी वैल्यू विमा नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई। जो कांस्टेंट टर्म होता है ये डायमेंशनलेस यानी विमाहीन। तो कोई भी चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन होती है 80, यहाँ 2 बार लिखा गया है चार्ज LT -2 और यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी 2 हो जाएगा ml3 T माइनस एप्सिलॉन नॉट के की विमा निकालनी है +1 है, सभी को ऊपर ले L, यहाँ पर L3 दिया हुआ है, ऊपर में ऊपर किस में जाएगा प्लस में। देखिए माइनस T लिखा हुआ टू हो जाएगा, तो T की पावर हो जाएगा 4 की विमा है।
ठीक है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो गई। उसके बाद देखिए आता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालना है, ध्यान रखना है कि सबसे पहले फार्मूले में लीजिएगा, नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन, तो ये कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसका मात्रक इज इक्वल टू आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस क्या होता है मीटर, इस पर ये इसका मात्रक निकल आता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई निकाय है उसमें बहुत सारे आवेश एक साथ कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लेता हूं मैं एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई या एक्स वाई जेड एक्सिस है। जैसे इसमें देखते हैं कि एक निकाय है, निकाय पर बहुत सारे आवेश यानी मल्टीपल चार्ज हैं एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी निकाय पर मल्टीपल चार्ज लग रहे हैं तो उनका जो नेट फोर्स होता है सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम होता है। यानी इन दो, यानी जैसे इस निकाय पर जो सभी आवेश लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q1 Q0 के रिस्पेक्ट में लग रहा है, Q2 लग रहा है, Q3 Qn Q4 डॉट 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 मल्टीपल चार्ज चाहे इतने भी रख सकते हो, तो उनका जो अलजेब्रिक सम होता है नेट फोर्स के बराबर होता है, मतलब उनका बीजगणितीय योग नेट बल के बराबर होता है। तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर इस निकाय पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं। जैसे एक बल कार्य कर रहा है F10 वेक्टर कार्य कर रहा है, प्लस दूसरा लग रहा है यहाँ पर दूसरा फोर्स भी लग रहा है F20 वेक्टर लग रहा है, तीसरा लग रहा है F30 वेक्टर, और यहाँ पर एक फोर्स दिया हुआ है F30 F4 भी लग रहा है, ठीक है, चाहे FN RN कर लीजिएगा, प्लस डॉट 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 जितने भी फोर्स लगेंगे 4n वेक्टर कर देंगे तिनका, बस ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी इसी को बोलते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल, इसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय पर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग नेट बल के बराबर होता है, इसके टोटल बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज लग रहे हैं Q1 और Q0, दो चार्ज 10 है, अपॉन डिस्टेंस भी हो जाएगा जिसे पीछे डिराइव किया था हमने, 10 स्क्वायर 10 कैप हो जाएगी, प्लस दूसरा फोर्स भी लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर लग रहा है Q2 Q0 अपॉन R20 कैप, प्लस तीसरा भी यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, तीसरा फोर्स लग रहा है F30 लग रहा है, इसका फॉर्मूला रख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 अपॉन R30 स्क्वायर R30 कैप, प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक और लग रहा है Qn Q0, तो यहाँ पर आ जाएगा R n0 कैप हो जाएगा।
अब इन दोनों यानी इन सभी का जो कॉमन पॉइंट छांटना है हमको, कॉमन देख लेना क्या क्या मिल रहा है कॉमन। एफ इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी यही मिल रहा है, यहाँ पर भी ये सभी मिल रहा है। तो लिख सकते हैं कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चार्ज दिए Q1 Q2 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 Q0 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस Q3 Q0 अपॉन R30 स्क्वायर R30 कैप प्लस Qn Q0 अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप, ये हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी ये हमारा फार्मूला जो डिराइव हो रहा है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अध्यारोपण सिद्धांत का है। अध्यारोपण सिद्धांत फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, अध्यारोपण सिद्धांत है क्या? तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय पर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग नेट बल के बराबर होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ मल्टीपल चार्ज इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये बताना है आपको। अब बस पूरा डिराइव कर देना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं सभी, तो इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे।